तो आपका स्वागत है करियर शाला के अंदर और मैं स्वाति बत्रा आज का वेलकम करती हूं आपका अपनी वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। स्कॉलरशिप्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पे आपको मिलेगी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए स्कॉलरशिप। इवन 10th पास, +2 पास, ITI कर रहे हैं तो भी आपको स्कॉलरशिप अवेलेबल होगी। इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पे इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स भी हैं, मान जाइए। तो लेकर आ गए हैं हम अपनी वीडियो स्कॉलरशिप्स के ऊपर। तो हमारी जो पहली स्कॉलरशिप है वो है हरियाणा मेरिटोरियस स्कॉलरशिप। आप मानेंगे नहीं, लेकिन हरियाणा ने इतनी सारी स्कीम्स निकाल रखी हैं जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। यहां पे क्या किया जा रहा है, अगर आप हैं किसी भी फील्ड में, यानी कि 10th, 12th, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं हरियाणा की मेरिटोरियस स्कॉलरशिप के लिए। ये आपको देते हैं स्टाइपेंड, जो कि बेसिकली होता है 5000, 3000 और 2000 रुपीज, डिपेंडिंग ऑन कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस के ऊपर होता है। आपके जो मार्क्स है वो 60% एंड अबव होने चाहिए, वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर 60% से ऊपर है तो आपको चाहिए क्या, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, आपको IT रिटर्न्स चाहिए, आपको चाहिए एक पासबुक और तो और आपको सारी की सारी मार्कशीट्स चाहिए जिनके अंदर आपके मार्क्स 60% से ऊपर है। ये सब आप सबमिट करके इन स्कॉलरशिप्स को अवेल कर सकते हैं 31 दिसंबर से पहले। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी हरियाणा वालों, अगर तुम हो SC और ST, अगर चाहते हो कि तुम्हारे पास किसी भी तरह की मदद आए बुक्स को लेके, तो यहाँ पे फ्री बुक सुविधा भी निकाली है हरियाणा की सरकार ने। और मेरी मान लो, अगर तुम अप्लाई कर देते हो तो तुम्हें दिया जाएगा 2000 रुपए, जो कि तुम्हारे लिए होगा कि तुम बुक्स खरीद सकते हो। और उसके बाद तुम्हें दिया जाता है 1000 रुपए पर मंथ। ये डिपेंड करता है कि तुम किस कोर्स में इनरोल कर चुके हो। ये बेसिकली UG और PG के लिए ही है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो 31 दिसंबर से पहले जाके अप्लाई कर दीजिए। पर मेरी मान लीजिए कि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट। वो नहीं होगा तो ये स्कॉलरशिप आप अवेल नहीं कर सकते। तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं और थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए पहले। तो उन डिटेल्स को पढ़ने के लिए भी कैप्शन में जाना मत भूलिएगा, पढ़ लीजिएगा, फिर बताइएगा कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। और अगर कर रहे हैं तो याद रखिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा। HDFC की बैंक परिवर्तन योजना, जो कि है 31 दिसंबर तक। अगर आप है 10th में, +2 में, ITI कर रहे हैं या आप कर रहे हैं कोई कोर्स अंडर ग्रेजुएट का, तो मेरी मान लीजिए ये स्कॉलरशिप बिल्कुल आपके लिए है। आपको क्या करना है, आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसके साथ आपको चाहिए क्या, आपको सारी मार्कशीट्स चाहिए, आपका रेजिडेंस प्रूफ चाहिए, आपको IT रिटर्न्स चाहिए और आपके पासपोर्ट यानी कि पासबुक की एक कॉपी चाहिए, अगर आपके पास एक पासबुक है तो। अगर नहीं है तो आप अपनी फैमिली के पासबुक भी अरेंज कर सकते हैं अगर आप 10th और 12th में हैं। तो अगर आप कर रहे हैं इसके लिए अप्लाई, तो मेरी मान लीजिए आपको मिलेगा 18,000 प्लस की स्कॉलरशिप, डिपेंडिंग ऑन कि आप कोर्स कौन सा कर रहे हैं। ये स्कॉलरशिप HDFC की तरफ से है। तो अगर आप अप्लाई करते हैं 31 दिसंबर से पहले अप्लाई कर दीजिए। और इसके लिए अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं। PhD मैथमेटिक्स वालों, मेरी मान लो ये मौका बहुत अच्छा है। एबल की विजिटिंग स्कॉलरशिप मिल रही है उन कंट्रीज के लिए जो डेवलपिंग है, तो इंडिया भी इनमें से एक है। अगर तुम हो PhD मैथमेटिक्स और जाना चाहते हो बाहर, एक मंथ की स्कॉलरशिप तुम्हें दी जाएगी। तुम्हारे जाने का खर्चा, तुम्हारे वहां रहने का खर्चा, वापस आने का खर्चा जो होस्ट इंस्टीट्यूट है वही उठाने वाला है। अगर तुम अप्लाई करना चाहते हो तो मार्च 25 से पहले अप्लाई कर दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा मौका है, लेकिन तुम्हारी एज 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए और तुम किसी ऑलरेडी यूनिवर्सिटी या किसी भी जगह पे, किसी भी कॉलेज में काम कर रहे होने चाहिए। तुम्हारे वहां से लेकर होस्ट यूनिवर्सिटी तक जाने का खर्चा, वहां रहने का 1 मंथ का खर्चा, सब इसी में कवर होगा। इवन वीजा फीस भी इंक्लूडेड है। तो सोच लो अगर तुम जाना चाह रहे हो तो। नेक्स्ट 2 स्कॉलरशिप होने वाली है इंजीनियरिंग वालों के लिए। अगर तुम भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो रुक जाओ, देख के जाना। Amazon की स्कॉलरशिप निकली है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, जो कि है 31 दिसंबर तक। अगर तुम हो फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में या तुमने 2022 में अपना जो 12th क्लास है वो कंप्लीट किया है, बोर्ड का एग्जाम दिया है, तो बेसिकली ये स्कॉलरशिप तुम्हारे लिए है। ये उन फीमेल्स के लिए है जो इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड में काम कर रही है और ये जाके आप ले सकते हो स्कॉलरशिप। अप्रॉक्सीमेटली 50,000 प्लस की स्कॉलरशिप है, जो कि चलेगी आपके 4 साल के कोर्स के अराउंड। BE BTech आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस में कर रहे हैं, इसकी रिलेटेड फील्ड्स में कर रहे हैं, तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए होने वाली है। रुको लड़कों, तुम्हारे लिए भी है। फाउंडेशन ऑफ एक्सीलेंस की स्कॉलरशिप है, ये भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि फर्स्ट ईयर में है।
आपको क्या करना है, आपको जाके अप्लाई करना है 31 दिसंबर से पहले, अपने लिए एक स्लॉट बुक करना है। अगर आपके पास सारे के सारे मैंडेटरी चीजें हैं, 70% से ऊपर मार्क्स मांग रहे हैं ये लोग, 70% से ऊपर मार्क्स है, आपके पास इनरोलमेंट है, आपके पास ITR रिटर्न है, और एक चीज याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए या 3 लाख के इक्वल होनी चाहिए पर ईयर। तो अगर ऐसा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये आपको देता है ट्यूशन फी में अप्रोक्सीमेटली 20% का वेवियर। आप देख लीजिए, अगर आप एलिजिबल है तो जाकर अप्लाई कर दीजिए। ये दोनों स्कॉलरशिप बहुत ही अच्छी हैं। Amazon की स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, लेकिन जो दूसरी स्कॉलरशिप है दैट इज फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस की स्कॉलरशिप बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। फेडरल बैंक स्कॉलरशिप, फेडरल बैंक की हॉर्मी स्कॉलरशिप निकली है जो कि 18 दिसंबर तक है। अगर आप भी हैं किसी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के अंदर इनरोल्ड, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, आपको ITR रिटर्न्स चाहिए, आपको पेरेंट्स की पासबुक चाहिए जिसके अंदर आप अपनी स्कॉलरशिप रिलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको चाहिए, आपके जो मार्क्स हैं वो 70% के अप्रॉक्स होने चाहिए। 60% अबव कहे गए हैं, तो ऑब्वियसली मेरिट लिस्ट के हिसाब से अगर उतने होंगे तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसकी जो डेडलाइन है वो मैंने बता दिया कि 18 दिसंबर है। दूसरी चीज, इसके अंदर आपको अमाउंट कितना मिलेगा, आपको अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए मिलेंगे, वो भी पार्ट्स में। तो बेसिकली आपकी काफी सारी ट्यूशन फीस ये कवर कर देगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए तो ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, जहां पे आप अप्लाई करके अपने लिए ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्कॉलरशिप पे आते हैं। 10th 12th वालों को भी निराश नहीं करते हैं, उनके लिए भी एक स्कॉलरशिप है, जहां पे हमारे पास है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन की तरफ से स्कॉलरशिप, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। SOF की जो स्कॉलरशिप है बहुत बहुत अच्छी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है, जो कि वन टाइम आपको देंगे 5000 रुपीज। और ये स्कॉलरशिप आप कैसे ले सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने हेडमास्टर या प्रिंसिपल के पास जाना है, उनसे एक रिकमेंडेशन लेटर लेना है, और आप उस रिकमेंडेशन लेटर के साथ रिक्वायर्ड चीजों को डालकर अटैच करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्कॉलरशिप फिर आपकी हो सकती है। और इसके अंदर और भी चीजें हैं, 5000 तो मैंने एक अमाउंट बताया है, तो प्लीज जाके अप्लाई कीजिए और उन सभी चीजों का फुल फायदा उठाइए। अगर आप है 10th और 12th में, ये उन्हीं के लिए है जो स्कूल स्टूडेंट्स है, ये उनके लिए नहीं है जो ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट है। 31 दिसंबर लास्ट डेट है। सिर्फ एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए आपके हेडमास्टर या प्रिंसिपल से, ला कर दीजिए और उसको अप्लाई कर दीजिए जल्द से जल्द, भूलिएगा मत। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट 3 स्कॉलरशिप्स के ऊपर। जो सबसे पहली स्कॉलरशिप है वो कौन सी है, निरंकारी राजमाता स्कॉलरशिप। ये है UG और PG के लिए। अगर आप कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स किसी भी टेक्निकल फील्ड के अंदर, मे बी इट इज मेडिसिन, मे बी इट इज इंजीनियरिंग, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए है। आपको अप्रोक्सीमेटली दिया जाता है 75,000 ड्यूरिंग योर कोर्स, और ये आपको मार्च 2025 तक मिल जाएगा। मतलब आप जब अप्लाई कर रहे हैं, आप एनरोल्ड होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, और इसकी लास्ट डेट है 30 नवंबर 2024। टाइम बहुत कम है, जाकर अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये स्कॉलरशिप मिलने के बहुत चांसेस हैं, बिकॉज इसके अंदर काफी सारे, इन्होंने कहा है कि काफी सारे बच्चों को देने वाले हैं। अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो ये स्कॉलरशिप मिलने के बहुत सारे चांसेस हैं। ज्यादा कुछ ये मांग नहीं रही, सिर्फ आपकी मार्कशीट मांग रहे हैं। अगर आपके पास मार्कशीट अवेलेबल है और आपकी फैमिली इनकम 3 लाख रुपए से कम है या 3 लाख के इक्वल है, विद ITR दी मांग रहे हैं, अगर आप ये अवेलेबल करवा सकते हैं तो ये स्कॉलरशिप लेना सबसे आसान है। तो जाकर अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं द नेक्स्ट जीनियस स्कॉलरशिप के ऊपर, जो कि आपको पता होना चाहिए कि जो स्पॉन्सर्स हैं इसके बहुत अच्छे स्पॉन्सर्स हैं, और ये आपकी फुल ट्यूशन फी को वेव ऑफ कर देंगे। फुल या हाफ डिपेंड करता है कि आपकी मेरिट लिस्ट कैसी चल रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी लास्ट डेट 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर का मतलब 1 दिसंबर ही, उससे पहले जाके आपको ये स्कॉलरशिप भरनी पड़ेगी। और ये टोटली ऑन मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट के ऊपर ही स्कॉलरशिप निकलेगी। लेकिन एक चीज याद रखिए, इसके लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको सारी मार्कशीट्स अवेलेबल होनी चाहिए। आप UG में, PG में, दोनों के लिए अवेलेबल है। आप मेडिसिन में है या किसी और फील्ड में है या लॉ में है, तो ये आप अपने अवेल कर सकते हैं। और ये अच्छी खासी स्कॉलरशिप है जिसके अंदर आप अपनी पूरी की पूरी ट्यूशन फी भी वेव ऑफ करवा सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर मेरिट। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। ये अप्लाई करना तो मेरे हिसाब से नहीं भूलना चाहिए। देखिए, अप्लाई आप सारी कर दीजिए, बट ओनली प्रॉब्लम इज निकलती बहुत कम है। मतलब किस्मत अच्छी बहुत बार नहीं होती है, बट अप्लाई करना तो आपके हाथ में है, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी तो देखिए, वो तो डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने किसी स्कॉलरशिप को फिल ऑन किया है। अब चलते हैं सुजलॉन की स्कॉलरशिप के ऊपर, जो कि है श्री तुलसी टांटी स्कॉलरशिप, जिसके अंदर आपको दिया जा रहा है UG, PG, इवन स्कूल गर्ल्स के लिए भी इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको याद होना चाहिए कि ये जो स्कॉलरशिप है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये काफी एरियाज को कवर कर रही है। तो अगर आप सोच रहे थे किसी ऐसी स्कॉलरशिप का जो आपकी ट्यूशन फी में मदद कर दे, तो ये स्कॉलरशिप तो बनती,
ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए, आपको ITRs भी चाहिए, आपको पासबुक भी चाहिए। तो ये चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ आपको मार्कशीट चाहिए, क्योंकि ये 70% से ऊपर मार्क्स मांग रहे हैं हर फील्ड के अंदर। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 10 दिसंबर। आज की स्कॉलरशिप्स, कम से कम 10 स्कॉलरशिप्स मैंने आपको बताई हैं। एक चीज मैं लास्ट में बोलना चाहूंगी, हम कभी भी फ्रॉड नहीं करते हैं। जिन स्कॉलरशिप्स का नाम मैंने आपको बताया है, ये सारी की सारी ओपन है, कोई फ्रॉड नहीं है। पहले चेक किया गया है, अप्लाई करने का ट्राई किया गया है, उसके बाद आपको बताया गया है। तो प्लीज इनको भरना मत भूलिएगा। और धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि ये वीडियो आपके कितने काम का था।